अपने को साकार मानते हो कि निराकार? क्योंकि शरीर की दृष्टि से तुम साकार हो, पर तुम शरीर नहीं हो, उस दृष्टि से तुम निराकार हो। तो तुम अपने को निराकार मानते हो कि नहीं? और निराकार मानकर उसी निष्ठा, उसी जीवन में रहते हो। अगर तुम अपने को निराकार मानते हो तो निराकार परमात्मा की उपासना करो, और अगर तुम अपने को निराकार नहीं मानते, साकार ही मानते हो, तो सगुण साकार भगवान की उपासना करो। और हम लोगों का यही हाल, कह भले ही दे मैं शरीर नहीं, ये शरीर मैं नहीं हूं, और थोड़ा ही नीचे बिठा दो तो नाराज हो जाए, तो शरीर ही को तो नीचे बिठाया। एक सज्जन कह रहे थे हमें जब से ज्ञान हुआ तब से हमने भगवान की पूजा बंद कर दी। तो हमने कहा कि इससे तुम पहले ही अच्छे थे जब ज्ञान नहीं हुआ था। बोले पहले तो हम प्रणाम करते थे, अब नहीं करते। अच्छा देखो कितनी अज्ञान की बात, ये ज्ञान नहीं है। अच्छा पहले झुकता कौन था? बोले सिर झुकता था। तो हमने कहा तुम सिर हो, तुम तो शरीर ही नहीं हो। तो सिर पहले भी झुकता था, सिर अब भी झुकता रहे तो क्या फर्क पड़ता है? तो अपने को निराकार माने तो निराकार स्वरूप परमात्मा की उपासना करें। और अगर हमें लगता हो कि हम ये हैं, उठने बैठने वाले हैं, खाने पीने वाले हैं, और हम यही हैं, तो हमारे भगवान भी ऐसे ही हैं, इसी तरह हैं। और भगवान ने इतना बढ़िया काम किया, मैं तो कहता हूं कि भगवान की अनोखी कृपा है। ऐसी कृपा कहीं किसी पर नहीं हुई होगी जो हम भारतवासियों पर हुई है। एक छत थी, छत के ऊपर एक सज्जन खड़े थे, सीढ़ी लगी हुई थी। वो कहते थे तुम्हें हमसे मिलना है, ऊपर आ जाओ। लोग उस सीढ़ी में केवल 2 पाए थे, पर चढ़ना कठिन था। एक पांव, दूसरा पांव, फिर ऊपर तक पहुंच जाते। कितना बढ़िया संकेत है। भगवान यही तो कह रहे हैं कि जिस ऊंचाई पर हम हैं उस ऊंचाई के किनारे सीढ़ी लगी है, साधना की सीढ़ी। 2 पाए हैं, नाम और रूप। तुम नाम रूप से ऊपर उठकर आ जाओ तो हमें पालोगे। तुम नाम रूप को छोड़ो, फिर देखो कौन कहां है। नाम रूप से ऊपर उठकर आ जाओ, हमारे हृदय से लग जाओ, तुम हमें पालोगे। तो बड़े बड़े पुरुषार्थी गए, कुछ पहुंच भी गए, पहुंचे तो भगवान ने अपने से मिलाकर एक कर लिया। लेकिन कुछ भक्तों ने कहा कि हम तो चढ़ ही नहीं सकते, इस सीढ़ी पर गिर जाएंगे। भगवान ने कहा भाई गिरो या जो कुछ करो, उपाय तो यही है हमसे मिलने का। तो एक भक्त ने कहा कि प्रभु एक बात पूछे क्या? का इस सीढ़ी का उपयोग क्या केवल चढ़ने के लिए होता है, उतरने के लिए नहीं होता है? भगवान ने कहा सीढ़ी तो दोनों ही काम करती, उतरने के लिए भी होता है। तो भक्तों ने कहा कि एक काम करें प्रभु, क्या अगर हम सीढ़ी से ऊपर आप तक नहीं आ सकते तो आप ही इस सीढ़ी से नीचे उतर आइए तो मिलना हो जाए। तो जब कोई जीव नाम रूप से ऊपर उठकर परमात्मा तक नहीं पहुंच पाता, तब भगवान ही उस नाम रूप का आश्रय लेकर नीचे उतर आते हैं। और जब भगवान सगुण साकार होकर नाम रूप लेकर प्रकट हो जाते हैं, तो ऊपर चढ़ने और आने जाने की जरूरत क्या है? फिर तो श्री अवध में भगवान का दर्शन करें और परमानंद प्रेम सुख फूले, बीते न फिर ही मगन मन भूले, बीते न फिर ही मगन मन भूले, बीते न फिर ही मगन मन भूले, मगन मन भूले, मगन मन भूले, मगन मन भूले। एक अध्यापक ने एक विद्यार्थी से कहा कि तुम्हारे पिता हमसे 5,000 रुपए 3 रुपए सैकड़ा प्रति महीने ब्याज की दर से उधार लें तो 6 महीने बाद कितना लौटाएंगे? हिसाब लगा के बताओ। विद्यार्थी बोला सर 1 नया पैसा नहीं।
अध्यापक ने कान पकड़ा कि तुझे गणित नहीं आता, तू गणित नहीं जानता। विद्यार्थी ने कहा सर मैं तो गणित जानता हूं, पर आप मेरे बाप को नहीं जानते। उसने जिसका लिया है दिया है आज तक, जो आपका ही देगा। केवट कहता मैं आपके बारे में अच्छी तरह जानता हूं, नहीं लाऊंगा ना। बोलो। पर श्री तुलसीदास जी कहते सुनि केवट के बैन प्रेम लपेटे अटपटे बेहसे करुणा ऐन। श्री राम जी ऐसे मौके पर भी हंसते हैं। दूसरा कोई होता कहता अच्छा आज हमारे ऐसे दिन रुक जाओ, हमें पद मिलने दो फिर। अच्छा श्री लक्ष्मण जी श्री जानकी जी को भी बुरा लगता है कि आज भगवान नाव मांग रहे हैं और केवट नाव नहीं ला रहा है, पर राम जी लक्ष्मण जी जानकी जी की ओर देखकर भी मुस्कुराते हैं। बेहसे करुणा ऐन चितय जानकी लखन तन। अरे तुम भी मुस्कुराओ, ऐसी परिस्थिति में भी प्रसन्न रहना सीख लो। जिन विचारों के पास संपत्ति नहीं होती वे सोचते हैं कि संपत्ति होए तो हम सुखी हो जाएं। एक बहुत गरीबनी थी, उस गरीबनी के सामने किसी ने कहा कि रानी बहुत बड़ी होती है, बहुत संपन्न होती है, महारानी बहुत बड़ी, रानी बहुत बड़ी। तो गरीबनी बेचारी अपने ढंग से उपमा देते हुए बोली कि जब रानी इतनी बड़ी होती तो वो तो दिन रात गुड़ ही गुड़ खाती होगी, क्योंकि गरीबनी के लिए गुड़ बड़ा दुर्लभ था। तो हमें जो चीज दुर्लभ होती उसी को हम महत्व देते हैं। संपत्ति नहीं, संपत्ति हो जाए तो सुखी हो जाए, सब दिमाग काम करने लगे, सब तरह से ठीक हो जाए, संपत्ति बात सही है। लेकिन संपत्ति का अगर सुख से संबंध होता, शांति से संबंध होता, तो महाराज मन सुखी हो गए होते। हाँ, इतना जरूर है कि संपत्ति साधन है, यह व्यवहारिक जगत में हमें निश्चिंत कर देती, लेकिन साध्य नहीं है। लोक तो बन जाएगा संपत्ति से, परलोक। बहुत ही सुंदर तरीके से इन कथाओं का वर्णन उन्होंने किया है। उम्मीद है आपको ये कथाएं बहुत पसंद आई होंगी। अगर आपको ये कथाएं पसंद आई हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए, ताकि इस तरह की प्रेरक और हास्य कथाएं हम आपके लिए लेकर आते रहें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।